हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 की वर्कबुक का 4th चैप्टर। चैप्टर नेम है ईट द रेनबो। ओके बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्रैनीज फैबुलस किचन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने ग्रैनीज किचन के कुछ अंश लिखे हैं। एवरी विंटर व्हेन आई केम होम फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल, हर सर्दियों में जब मैं बोर्डिंग स्कूल से अपने घर आता, आई वुड स्पेंड एट लीस्ट अ मंथ विद ग्रैनीज बिफोर गोइंग ऑन टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द हॉलीडेज़ विद माई पेरेंट्स इन असम। हर सर्दियों में जब मैं बोर्डिंग स्कूल से अपने घर आता तो मैं अपने पेरेंट्स यानी के पास असम में हॉलीडेज़ पर छुट्टियां बिताने से पहले एक महीना अपनी दादी के साथ रहता। वेयर माई फादर वॉज द मैनेजर ऑफ ए टी एस्टेट। चाय के बागानों में मेरे पापा जो थे वो मैनेजर थे। द टी गार्डनर्स वर ग्रेट फन। जो चाय के बागान थे वो बहुत मज़ेदार थे। बट माई पेरेंट्स कुड नॉट कुक। मेरे पेरेंट्स को खाना नहीं बनाना आता था। खाना बनाना नहीं पड़ता था। दे एम्प्लॉयड अ खानसामा अ प्रोफेशनल कुक। उन्होंने क्या रखा हुआ था घर में? किसको? प्रोफेशनल कुक, एक पेशेवर रसोइयों को। हु मेड गुड मटन करी बट लिटिल एल्स। उसको जो कुक था वो मटन करी बहुत अच्छी बनाता था, बट उसे और कुछ नहीं आता था। सो आई वॉज ग्लैड टू गो टू ग्रैनीज प्लेस फॉर द हॉलीडेज। इसीलिए मुझे अपनी ग्रैनी के साथ छुट्टियां बिताने में बहुत मज़ा आता था। शी वॉज ग्लैड टू हैव मी टू। उन्हें भी मुझे पाकर बहुत खुशी होती थी। बिकॉज शी मोस्टली लिव्ड अलोन। क्योंकि वह ज़्यादातर अकेली रहती थी। देयर वॉज अ गार्डनर कांता। वहाँ पे एक गार्डनर थी कांता और एंड हिज सन मोहन, और उनका बेटा मोहन था। देयर वॉज सुजी द सीमीज कैट। वहाँ पे एक कैटी थी जिसका नाम सुजी था। विद ब्राइट ब्लू आइज, जिसकी नीली आँखें थी। एंड ए मॉन्ग्रेल डॉग कॉल्ड क्रेजी, और एक मॉन्ग्रेल डॉग था। देन देयर वॉज अंकल कैन। वहाँ पे अंकल कैन थे, ग्रैनीज नेफ्यू, जो ग्रैनी का भतीजा था। हु केम टू स्टे वेन एवर ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब और वेन ही फेल्ट लाइक इंजॉइंग सम ऑफ ग्रैनीज कुकिंग। वो जब अपनी जॉब के बाद वहाँ पे आते और उनके पास आकर रहते तो उनको वो भी बहुत उनकी कुकिंग, ग्रैनी की कुकिंग का इंजॉय करते। सो ग्रैनीज वॉज नॉट रियली अलोन। असल में जो ग्रैनी थी वो अकेली भी नहीं थी, क्योंकि इतने सारे जो जानवर थे और उनका नेफ्यू था वो भी उनके साथ रहता था ना, इसी वजह से। ऑल द सेम शी वॉज ग्लैड टू हैव मी। बट फिर भी जो उनकी जो ग्रैनी थी वो उन्हें उसे पाकर बहुत खुश थी। शी डिड नॉट इंजॉय कुकिंग फॉर हर सेल्फ। उनको जो ग्रैनी थी उनको अपने लिए खाना बनाना इतना इंजॉयफुल नहीं लगता था। शी सेड, वह कहती, शी हैड टू कुक फॉर समवन। वो दूसरों को खाना खिलाकर यानी कि बहुत खुश होती। एल्दो द कैट एंड द डॉग एंड इवन अंकल कैन अप्रिशिएट हर एफर्ट्स, अ गुड कुक लाइक्स टू हैव ए boy to feed because boys are ready to try the most unusual dishes। अब जो कैट और डॉग अंकल कैन थे वो हमेशा उनके खाने के लिए उनकी तारीफ़ करते थे। एक अच्छा गुड कुक हमेशा एक बॉयज़ को रखता है, क्योंकि जो बॉयज़ हैं वो अनयूजुअल डिशेस भी एक्सपीरियंस करते हैं। नई नई डिशेस जो नहीं भी किसी को बनानी आती वो भी बनाते हैं। ओके। Whenever grannies tried out a new recipe on me, जब भी दादी को कोई नुस्खा अपनाना होता था या कोई नई रेसिपी बनानी होती तो वो क्या करती? मेरे पे ट्राई करती। She would wait for my comments and reaction। वो मेरे कमेंट्स और रिएक्शन का वेट करती कि कैसा मैं उसको खाने के लिए उनको बोलूँगा। एंड देन मेक ए नोट इन एन एक्सरसाइज बुक, और अपनी जो बुक पे वो उसको लिखती। These notes were useful when she tried it out on others। और वो जो उनके नोट्स थे वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जब वो खाना दूसरों को ट्राई करने के लिए कहती यानी कि दूसरों को खिलाती। डू यू लाइक इट?
क्या तुम्हें अच्छा लगा? शी वुड आस्क, वो पूछती, आफ्टर आई वुड टेकन अ फ्यू माउथफुल्स, अगर मैं कोई चीज़ खाता। यस ग्रैन, हाँ दादी, हाँ ग्रैनी। वेल फिनिश इट ऑफ, ओके, अब जल्दी से फिनिश करो। ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।